इंसान का सबसे मुश्किल सवाल ये नहीं होता कि वो क्यों रो रहा है। असल सवाल ये होता है कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है जब दिल में कुछ भी ठीक नहीं होता। क्योंकि बाज मुस्कुराहटें खुशी से पैदा नहीं होती, बल्कि मजबूरी और जरूरत से पैदा होती हैं। और कुछ कहकाए दिल को हल्का करने के लिए नहीं, बल्कि दिल को छिपाने के लिए होते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर खुश होने का ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा इसलिए नहीं होता कि लोग झूठे हैं या धोखा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वो अपनी कहानी बार बार बयान करते थक चुके होते हैं। हर बार जब उन्होंने सच बताया, किसी ने उनके एहसासात को कम कर दिया, किसी ने उनके दुख को मामूली समझा और किसी ने कहा कि तुम बस अब और रेस्ट कर रहे हो। उस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये सीख लेता है कि खामोश रहना और दुख को दिल में रखना बाहर की दुनिया में ज्यादा आसान और महफूज रास्ता है। नफ्सियात में कहा जाता है कि जब इंसान के जज्बात बार बार नजरअंदाज किए जाएं या उन्हें कम अहम समझा जाए तो वो खुद अपने एहसासात पर शक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद वाकई उसका दर्द इतना बड़ा नहीं कि किसी को बताया जाए। और यही वो लम्हा होता है जहां खुश होने का ड्रामा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और इंसान मुस्कुराने और हंसने की आदत डाल लेता है ताकि दूसरों की तवक्कुआत पूरी हो जाएं। दुनिया ऐसे इंसान को पसंद करती है जो हर हाल में ठीक दिखाई दे, जो सवाल ना करे और जो किसी मसले की सूरत में सबसे ज्यादा पुरअमन और काबिल एतमाद नजर आए। इसीलिए अक्सर वो लोग जो दिल में उदास और थके हुए होते हैं, सबके दरमियान मुस्कुराते हैं और अपने अंदर के दर्द को छिपाते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पर तन्हा और खाली होते हैं। यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा हंसते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कुछ लोग खुश इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता जिसके सामने वो टूट सकें, और कुछ लोग हंसते हैं ताकि कोई उनके अंदर की कैफियत पर सवाल न करे। ये खौफ कि अगर उन्होंने सच बोला तो उन्हें जज किया जाएगा या इग्नोर कर दिया जाएगा, उन्हें मुसलसल खुश दिखने पर मजबूर करता है। ऐसा रवैया नफ्सियात में इमोशनल मास्किंग कहलाता है। इसमें इंसान अपने असल एहसासात और दर्द को एक काबिल कबूल चेहरे के पीछे छिपा देता है। वो महफिल में सबके साथ ठीक रहता है, सबके मसाइल सुनता और समझता है, लेकिन तन्हाई में खुद से बातें करता रहता है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, वो अपने जिहन में वही सवालात और सोचें दोहराए जाता है जिन्हें दिन में छिपाया गया था। वो सबका सहारा बनता है, लेकिन खुद के लिए मदद या सहारा तलब नहीं करता। उसे सिखाया गया होता है कि मजबूत लोग अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करते, लेकिन हकीकत में असल मजबूती ये है कि इंसान अपने एहसासात और थकन को कबूल करे और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी जाने। माशरती तवक्कुआत उसे मजबूर करती हैं कि वो हर वक्त खुश दिखे, लेकिन ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता उसकी अंदरूनी ताकत को कमजोर कर देता है। लोग हंसते हैं और बातें करते हैं ताकि दुनिया के लिए आसान और काबिल कबूल नजर आएं, लेकिन अंदर से वो खाली और थके हुए होते हैं। खुश होने का ये ड्रामा एक हिफाजती पर्दा बन जाता है जो इंसान को बाहर की दुनिया के फैसलों और रद्द-अमल से बचाता है। तहम ये पर्दा वक्त के साथ भारी हो जाता है और इंसान महसूस करता है कि वो अपने असल जज्बात से जितना दूर हो रहा है, इतना ही तन्हा हो रहा है। एक दिन इंसान खुद से ये सवाल करता है कि अगर वो मुस्कुराना छोड़ दे तो क्या लोग फिर भी उसके साथ रहेंगे? ये सवाल खौफ पैदा करता है और उसे मजबूर करता है कि वो अपने ड्रामे को जारी रखे। मगर सच ये है कि जो शख्स अपनी उदासी और थकन को कबूल कर लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता असल खुशी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। खुशी का मतलब ये नहीं कि हमेशा मुस्कुराओ, बल्कि ये है कि अपने एहसासात से झूठ न बोलो और खुद से सच के साथ रहो। खुश होना खूबसूरत है, लेकिन खुश दिखना हर वक्त जरूरी नहीं। असल सुकून उस वक्त आता है जब इंसान ये सीख जाए कि हर दिन खुश होना लाजिम नहीं, और असल आज़ादी तब मिलती है जब वो अपने जज्बात और हकीकत को कबूल कर ले। उसी दिन वो महसूस करता है कि जिंदगी में ड्रामा खत्म करने और खुद को मानने से ही अंदर का बोझ हल्का होता है और हकीकी आज़ादी और सुकून हासिल होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो